आज की वीडियो में हम आपको आशा भोसले की दिलचस्प लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। आशा भोसले का ताल्लुक किस ख़ानदान से है, इनके वालिदैन क्या काम करते थे, इनके कितने बहन भाई थे और वो क्या करते थे। वालिद की वफ़ात के बाद इनकी स्ट्रगल लाइफ कितनी मुश्किल थी, वो वक़्त जब घर में फाके थे। इनकी पहली शादी की कहानी भी आपको सुनाएंगे। इनके शोहर ने इन्हें गालियाँ देकर घर से क्यों निकाल दिया। दूसरी शादी की कहानी भी आपको सुनाएंगे। इनके कितने बच्चे हैं और वो क्या करते हैं। इनके 2 बच्चे कैसे फोत हुए। गुलकारी के अलावा इनके कौन से मशहूर बिजनेस थे। आखिरी वक्त कैसे गुजरा, वफ़ात किस बीमारी से हुई। यही मौज़ूआत वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। ख़ानदान। आशा भोसले के आबा अजदाद का ताल्लुक़ मौसीकी के एक मशहूर ख़ानदान से है जिसे मंगेशकर फैमिली कहा जाता है। वालिद पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मशहूर स्टेज अदाकार और क्लासिकी गुलकार थे। वो ब्राह्मण ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने मराठी थिएटर में बहुत काम किया और बच्चों को मौसीकी की तरबियत दी। वालदा शेवंती मंगेशकर गुजराती ख़ानदान से थी और दीनानाथ की दूसरी बीवी थी। इनके 5 बच्चे थे। सब ने मौसीकी के मैदान में नाम कमाया। नंबर 1, लता। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मशहूर प्लेबैक गुलकारा आशा की सबसे करीबी और सबसे बड़ी बहन लता ने ख़ानदान की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उठाई। नंबर 2, मीना। इनका असल नाम मीना मंगेशकर था। गुलकारा और मौसीकी डायरेक्टर थी। इन्होंने भी फिल्मों में गाने गाए और ख़ानदानी मौसीकी को आगे बढ़ाया। नंबर 3, आशा भोसले। इनका तज़किरा आज हम अपनी वीडियो में करेंगे। नंबर 4, उषा मंगेशकर। प्लेबैक गुलकारा। इन्होंने भी मुतअद्दिद हिंदी, मराठी और दीगर ज़बानों में गाने गाए। ये 4 बहनों में सबसे छोटी हैं। नंबर 5, हरदी नाथ मंगेशकर। ये मौसीकी कंपोज़र और गुलकार हैं। इन्होंने बहुत सी मशहूर मौसीकी कंपोज़ की और बहनों के साथ काम किया। स्ट्रगल लाइफ। आशा 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सांगली में पैदा हुई। जब आशा सिर्फ 9 साल की थी तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। ख़ानदान के पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं बचा था, जिसकी वजह से इन्हें अपना आबाई घर छोड़कर पुणे से कोल्हापुर और फिर बम्बई मुंतकिल होना पड़ा। घर के हालात की वजह से आशा जी और इनकी बहनें अपनी बाकायदा स्कूल की तालीम जारी ना रख सकी। इनका बचपन खेलों और खिलौनों के बजाय जिम्मेदारियों की नज़र हो गया। फैमिली को भूख से बचाने के लिए बड़ी बहन लता ने 13 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया। आशा जी ने भी इनका साथ दिया। इन्होंने मराठी फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स किए और गाने गाए। वो अक्सर स्टूडियोज़ के बाहर घंटों इंतज़ार करती ताकि कोई छोटा सा मौका मिल जाए। लता को शुरू में कामयाबी मिल गई, मगर आशा को बहुत वक्त लग गया। पहली शादी। आशा जी की उम्र उस वक़्त सिर्फ 16 साल थी जब इन्हें गणपत राव भोसले से मोहब्बत हुई। गणपत राव मंगेशकर फैमिली के हाउस मैनेजर थे और इनकी उम्र आशा जी से 15 साल ज़्यादा थी। आशा की फैमिली ख़ास तौर पर लता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी, लेकिन आशा जी ने अपने दिल की मानी और घर से भागकर शादी कर ली। इस शादी की वजह से मंगेशकर ख़ानदान में बड़ी दरार आ गई। आशा जी की फैमिली ख़ास तौर पर लता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी, लेकिन आशा जी ने अपने दिल की मानी और घर से भागकर शादी कर ली। इस शादी की वजह से मंगेशकर ख़ानदान में बड़ी दरार आ गई। लता जी ने कई सालों तक आशा से बात नहीं की और इन्हें अपने घर आने से मना कर दिया। आशा जी के लिए ये बहुत बड़ा इमोशनल सेटबैक था, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत करीब थी। शादी के बाद की ज़िंदगी वैसी नहीं थी जैसी आशा जी ने सोची थी। इनके ससुराल वाले इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। कहा जाता है कि इन पर दबाव डाला जाता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गाएं ताकि घर की आमदनी बढ़े। उस टफ़ टाइम में वो प्रेग्नेंट होने के बावजूद स्टूडियोज़ के चक्कर लगाती थी ताकि काम मिल सके। तकरीबन 11 साल बाद 1960 में ये रिश्ता ख़त्म हो गया। हालात इतने ख़राब हो गए कि आशा जी को इनके शोहर ने घर से निकाल दिया था। उस वक़्त वो अपने तीसरे बच्चे के साथ हामला थी और इनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। आखिरकार वो अपने बच्चों के साथ वापस अपनी माँ और बहनों के पास चली गई, जहाँ पुरानी तलखियाँ ख़त्म हुई और फैमिली ने इन्हें दोबारा अपना लिया। गणपत राव से अलग होने के बाद आशा जी ने अपनी पूरी तवज्जो अपने कैरियर और बच्चों पर लगा दी। यही वो वक्त था जब उन्होंने मौसीकी की दुनिया में नाम कमाया। अफेयर। जब आशा जी अपनी पहली शादी की नाकामी और ससुराल की तलखियों से टूट चुकी थी तो ओपी नैयर ने इन्हें जज्बाती सहारा दिया। ओपी नैयर अक्सर इंटरव्यूज़ में कहते थे, आशा मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वो इनकी आवाज़ के दीवाने थे और अक्सर इनके लिए दुनिया बनाते वक्त सिर्फ इन्हीं के चेहरे को तस्वर में रखते थे।
इस रिश्ते में जज्बाती वाबस्तगी इतनी ज़्यादा थी कि ओपी नैयर आशा जी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि आशा किसी और म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ ज़्यादा काम करे। बात इतनी बढ़ गई कि ओपी नैयर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आशा के साथ फ्लैट में रहने लगे थे। स्टूडियो में एक दिन दोनों के दरमियान किसी बात पर तल्ख कलामी हुई और इस बात पर दोनों के रास्ते अलग हो गए। दूसरी शादी। आशा भोसले और आर.डी. बर्मन की पहली मुलाकात 1956 में हुई थी। उस वक़्त आर.डी. बर्मन एक उभरते हुए म्यूज़िक डायरेक्टर थे और आशा जी पहले ही इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि आर.डी. बर्मन ने अपनी फ़िल्म छोटे नवाब के लिए आशा जी से रब्ता किया था। शुरू में इनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था। आर.डी. बर्मन नए तजुर्बात करने के शौकीन थे और आशा जी की आवाज़ इतनी वर्सटाइल थी कि वो हर किस्म का गाना गा सकती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में घंटों साथ गुजारने की वजह से इनके दरमियान गहरी दोस्ती होगी। दोनों को मौसीकी के अलावा खाने पीने का भी बहुत शौक़ था। आशा जी इनके लिए अच्छा खाना बनाकर लाती और यही छोटी छोटी चीज़ें इन्हें एक दूसरे के करीब ले आईं। कहा जाता है कि जब आर.डी. बर्मन ने शादी की बात की तो आशा अपनी पहली शादी के तल्ख तजर्बे की वजह से डरी हुई थी, लेकिन आर.डी. बर्मन की सादगी और इनके प्यार ने आखिरकार आशा जी का दिल जीत लिया। बदकिस्मती से ये साथ ज़्यादा तवील ना हो सका। 1994 में आर.डी. बर्मन का सिर्फ 54 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। इनकी मौत आशा जी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। औलाद। आशा भोसले की पहली शादी गणपत राव भोसले से हुई थी, जिससे इनके 3 बच्चे हुए। नंबर 1, हेमंत भोसले मौसीकी कंपोज़र और म्यूज़िक डायरेक्टर थे। इन्होंने कई फिल्मों के लिए मौसीकी कंपोज की। सितंबर 2015 में कैंसर के मर्ज की वजह से स्कॉटलैंड में इंतकाल हुआ। नंबर 2, वर्षा भोसले जर्नलिस्ट थी। द संडे ऑब्जर्वर जैसे अखबारात में कॉलम लिखती थी। इन्होंने चंद हिंदी और मराठी फिल्मों में भी गाने गाए और माँ के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया। 8 अक्टूबर 2012 को बम्बई में ख़ुदकुशी कर ली। वो डिप्रेशन का शिकार थी। ये आशा जी के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। नंबर 3, आनंद भोसले बिज़नेस और फिल्म डायरेक्शन की तालीम हासिल की। माँ आशा भोसले का कैरियर मैनेज करते थे और आखिरी बरसों में इनके सबसे करीबी सहारे थे। इनकी बेटी जनाई भोसला भी मौसीकी और डांस में दिलचस्पी रखती हैं और दादी के बहुत करीब रहीं। आखिरी वक्त। आयशा भोसले 90 साल से ज़्यादा उम्र की होने के बावजूद स्टेज पर परफॉर्म करती रही। उन्होंने अपनी 9वीं सालगिरह के मौके पर दुबई में एक शानदार लाइव कंसर्ट किया, जहाँ उन्होंने घंटों खड़े होकर गाया। इनकी रेस्टोरेंट चेन आशास इंटरनेशनल लेवल पर बहुत मशहूर है। वो ख़ुद रेस्टोरेंट के मेन्यू और मसालों की क्वालिटी चेक करती हैं। इनके रेस्टोरेंट दुबई, मैनचेस्टर, बर्मिंघम और कुवैत समेत कई शहरों में मौजूद हैं। आशा जी बदलते वक्त के साथ ख़ुद को अपडेट रखती थी। वो अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही थी, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी के किस्से, पुरानी यादें और कुकिंग की वीडियोस शेयर करती थी। वो इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव रहीं और अपने फ़ैन के साथ जुड़ी रहती थी। अपना आखिरी वक्त अपने छोटे बेटे आनंद भोसले और अपने पोते पोतियों के साथ गुजारा। इनकी पोती जनाए भोसले भी मौसीकी और डांस में दिलचस्पी रखती हैं और आशा खुद इन्हें गाइड करती रही हैं। वफ़ात। आशा भोसले 92 साल की उम्र में 12 अप्रैल 2026 को बम्बई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इंतकाल कर गई। 11 अप्रैल 2026 को इनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। शदीद थकन और सीने के इन्फेक्शन की शिकायत पर इन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इनकी पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया पर अपडेट दी कि दादी सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रही हैं और इलाज जारी है। ख़ानदान ने प्राइवेसी की अपील की। इब्तदाई तौर पर अफवाहें थी कि इन्हें कार्डियक अरेस्ट या सांस की शदीद तकलीफ़ हुई, लेकिन ख़ानदान ने इसे थकन और सीने का इन्फेक्शन करार दिया। इन्हें आईसीयू में रखा गया। 12 अप्रैल 2026 को इनकी हालत तेज़ी से बिगड़ी। रेस्पिरेटरी और कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गईं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद आज़ा काम करना छोड़ गए और इनकी वफ़ात हो गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।